हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रसाद मैथमेटिक्स क्लासेस। पीएमसी में आपका स्वागत है। इससे पहले वीडियो मैंने हाइट एंड डिस्टेंस की फर्स्ट पार्ट डाला हुआ है, वहाँ पर आप जाके देखिए। वहाँ पर इंट्रोडक्शन मैंने दिया है कि हाइट एंड डिस्टेंस में कॉन्सेप्ट समझाया है कि कैसे होगा। ये सेकंड क्लास है हाइट एंड डिस्टेंस की। और भी क्वेश्चंस जो आप लोगों के फंस रहे हो, ठीक है, जैसे एनसीईआरटी लगा रहे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो फंस रहे हो, वैसे जो मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया है उससे एनसीईआरटी के कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे जो आपके बने, ठीक है, सारे बन जाएंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन फंस रहा है, तो अगली वीडियो में जब बनाना होगा तो आपकी प्रॉब्लम को पर बना देंगे वीडियो। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लगवा लीजिए क्वेश्चंस, और उसके बाद में क्या कहते हैं आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल से लगाइए, किसी भी लगाइए, प्रॉब्लम फंसे आप भेजिए, ठीक है। वास्तविकता में ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ही होती है, क्योंकि वही पूरी वीडियो देखते हैं। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं होते हैं तो वो पूरी वीडियो देखते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ाई की बात हो रही है, तो पढ़ाई में जिसका इंटरेस्ट होगा वही तो देखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, तो मैं ज़्यादा बात न करते हुए अपने टॉपिक पर आता हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चंस है, आप इस क्वेश्चंस को लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। काइट इज़ फ्लाइंग एट आ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Full stop. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ठीक है। आप लोग इसको सीरियसली लेकर पढ़िएगा, क्योंकि ये एग्जाम में जरूर पूछता है। क्यों पूछता है? जनरली आपको लोग जो है tan वाला ही सिस्टम देखते हैं, पर यहाँ पर साइन या कॉस का आ जाता है, इसलिए जो है बच्चा थोड़ा प्रॉब्लम में है, ठीक है। तो देखो, जैसे कह रहा है कि आ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 डिग्री, तो मैंने कह दिया कि ये 60 डिग्री की हाइट पर पतंग उड़ रही है, क्लियर है। अच्छा, तो ये आपका कह रहा है कि उसकी स्ट्रिंग यानी डोर, जो डोर पतंग की डोर, वो एक एंगल बना रही है, ठीक। तो एंगल कितना बना रही है? स्ट्रिंग अटैच टू द काइट टाइड पॉइंट ऑन द ग्राउंड इट इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का ये एंगल बना रही है, ठीक है। 60 मीटर है, 60 डिग्री का एंगल बना रही। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये फाइंड करने को कह दिया आपसे, ठीक है। तो इसको नामांकन कर लेते हैं ABC, क्लियर है। अच्छा, तो तुम देखो, तो क्यों नहीं tan नहीं लगा सकते? क्योंकि तुम्हें भी पता है, पढ़े हो कि tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो भाई x पूछा है ना, कि आपसे ये BC तो पूछी नहीं है, ठीक। तो इसके लिए हम कौन सा लगाएंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? साइन ही तो होता है, ठीक। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हम ये लगा देंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस का कोई शॉर्टकट नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि अगर थ्योरी ना लिखी जाए तो वो चीज़ छोटी हो जाती है, ठीक है। तो जैसे एसएससी बैंकिंग में क्वेश्चंस, बैंकिंग में तो जल्दी नहीं पूछता है, पर एसएससी ज़्यादातर पूछता है, ठीक है। और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है, ठीक है। तो वहाँ कोई घबराने की बात नहीं है। आप लैंग्वेज हटा दीजिए, ठीक है, सीधा कैलकुलेशन कर दीजिए, शॉर्टकट हो जाएगा। और क्या, देखो, अब जैसे ये है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्वेश्चन में लिखेंगे कि लेट अज्यूम लेंथ ऑफ GT है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज x, क्लियर है। हमने मान लिया कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग x है, और हमें दिया है हाइट ऑफ काइट
कितना दिया है 60 मीटर, ठीक। एंड एंगल बिटवीन काइट string of kite and ground point at ground कितना है इक्वल टू 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो हमसे पूछा क्या, हाँ तो हम सीधा लगा देंगे। नाउ इन ट्राइंगल ए सी बी, ठीक। तो हम लगा देंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू 60 अपॉन एक्स, ठीक। तो 60 की साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ठीक। √3/2 होती है, √3/2 इक्वल टू 60 अपॉन एक्स। अच्छा, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 120 यानी 6 दूनी 12 अपॉन √3। ये रिजल्ट आ गया है। पर क्या होता है, हो सकता है वहाँ बुक में ऐसे कर लिया हो कि √3 पर नीचे मल्टीप्लाई, तो 120 इंटू √3 और नीचे क्या हो जाएगा 3, तो ये हो गया 4 3 12। ये हो सकता है x इक्वल टू आपका आ जाए 40√3, ठीक। और भी अच्छी कोई बुक होगी, ठीक, तो क्या होगा कि √3 की वैल्यू रख देगा। और आपको पता होनी चाहिए √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक। ये बात है, ठीक है। और इस क्वेश्चंस को लगाइए, बहुत ही सरल क्वेश्चंस हैं, आप नोट करिए, एग्जाम में आता है, ठीक है। नोट करिए, दूसरा कराते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a point, a 30-meter building, full stop. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increased from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। और बच्चे जनरली से छोड़ देते हैं, ठीक है। पर ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने जितने भी डायग्राम कल बताए हैं, अगर वो डायग्राम आपके दिमाग में है तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही बना लेंगे, ठीक है। और डायग्राम बन गया तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है 1.5 मीटर टॉल है, लंबा लड़का है, तो हमने बना लिया आपका 1.5 मीटर लंबा लड़का बना लिया, ठीक। अच्छी बात है। अब वो कह रहा है कि बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर बिल्डिंग, ठीक है। तो एक 30 मीटर की बिल्डिंग बना लो, कितनी 30 कितनी मीटर दूरी पर 30 मीटर बिल्डिंग, अच्छा ऊंची 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ठीक। तो ये हो गई तुम्हारी 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग यहाँ से ग्राउंड लेवल तक। अच्छा, फिर उसके बाद में कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आइज, तो इसकी आइज यही तो होगी, तो आइज पर मैंने ये बना दिया एंगल। फिर उसके बाद में कह रहा है एंगल आइज इज 30 डिग्री, तो ये ऐसे बना, ठीक। ये बन गया आपका 30 डिग्री, मैंने बनाए वहाँ पर चित्र, आप देखिएगा। फिर कह रहा है टू 60 डिग्री, तो भैया थोड़ा सा अगर बढ़ा के आगे आ गया तो यहाँ पर रहा होगा, तो यहाँ पर क्या बनना है इसका 60 डिग्री, जैसी बात है, मैंने कहा था पास वाला 60 डिग्री बनेगा। अच्छी बात है। तो ये लड़का मतलब इस जगह पर आ गया, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ही वॉल्क्ड
टू द बिल्डिंग। ठीक, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, देखो ये हमें पूरा ज्ञात करना है। ठीक, अब इसमें क्या कर रहा है, चित्र बन गया तो यही सी बात है भाई। ये देखो इसमें क्या है, ये पूरी दूरी ले लेगा। ठीक, तो मान लिया हमने कि ये चला इतनी दूरी, इसे कहने ए बी सी डी ई एफ ऐसे ले लें, और इसको कुछ ले लें एफ जी इसको पॉइंट ले लो। ठीक, अच्छा देखो अब क्या है, कह रहा है ये इतनी दूरी मान लो चला एक्स। ठीक, समझिए ये एक्स चला तो इतनी हम मान लें वाई चला। ठीक, इतनी वाई दूरी यहाँ तक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई पूरी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो हम पहले लेंगे ट्रायंगल बड़ा वाला। ठीक, तो हम लिखेंगे लेट एज्यूम बॉय walk x meter towards the building, ठीक, अच्छी बात है। ठीक, तो हम क्या कर लेंगे, हम कहेंगे नाउ इन ट्राइंगल GCA। ठीक है, तो हम इसमें जानते हैं tan थीटा लगेगा। क्यों tan थीटा लगेगा, क्योंकि देखो बेस और ही तो दिए। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पर अगर मैं इतना लड़का 1.5 मीटर लंबा होगा इतना, तो इतनी दूरी में तो तुम लगाओगे तो ये कितनी हो जाएगी 28.5। ठीक, देखो ये हो जाएगा 29, इससे जोड़ोगे इतना। ठीक, तो ये हो जाएगा 28.5। ठीक, तो हम लिख सकते हैं tan 60 इक्वल टू GA अपॉन AC। ठीक, तो tan 60 की वैल्यू क्या बताई थी, पता है कुछ। ठीक, तो tan 60 की वैल्यू होती है तुम्हारी √3 इक्वल टू GA कितना है 28.5 अपॉन, ठीक है, AC, अच्छा अपॉन AC y। ठीक, तो हम y इधर कर दें तो y इक्वल टू 28.5 पर √3, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, y आ जाएगा। इसी प्रकार आप क्या निकालोगे, इसी प्रकार हम निकालेंगे x। ठीक, तो हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल GBA, पूरा निकालो GBA। ठीक ना। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका GBA हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू 28.5 अपॉन पूरा AB कितना हो जाएगा x प्लस वाई। क्लियर है, अच्छी बात। तो इसका होता है 1/√3, तो ये 1/√3 इक्वल टू 28.5 x प्लस वाई। आप इधर कर लो। ठीक है, तो x प्लस वाई की हम वैल्यू निकाल लें। ठीक, तो ये इधर तो इधर तो हो जाएगा 28.5 इंटू √3। ठीक है, अच्छा अब y की वैल्यू हम अगर यहाँ पर अप्लाई कर दें तो x इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। ठीक, अच्छा तो अब हम x को इधर रोक ले रहे हैं। ठीक, 28.3 इंटू √3 जैसा है। ठीक, हम x को इधर रोक रहे हैं, बाकी उधर भेज दे रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया देखो 28.3 कॉमन ले लो। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचा 1/√3 और माइनस गड़बड़ हो रहा है। ठीक, यहाँ बचा आपका √3। ठीक, यहाँ से √3 और माइनस 1/√3 ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए आप, तो 28.√3 तो ये एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको कर देगा आपका 3 और माइनस 1/√3। ठीक है, क्लियर हो रही बात। 28.√3
2 यानी 2/√3। क्लियर, बात समझ में आई। अच्छा, तो अब क्या होगा, अब इसको गुणा करा लो तो ये हो गया 5 दूना 10, 1 हासिल और 16 1 17 और 2 17 एक और लगेगा फिर। ठीक है, तो 2 दूना 4 1 5। ठीक, अच्छा यहाँ पर पॉइंट आया। अब ये आ गया आपका इतना √3। अब 3 √3 से √3 मल्टीप्लाई करा दो तो 57 √3 ऊपर नीचे 3। क्या ये 3 से कट सकता है? 3 बन जा 3 27 कट जाएगा। ठीक, तो देखो 3 बन जा 3। ठीक, बचेगा ना 2 तो 9। ठीक, 19 या 57 होता है, तो ये आपका आ गया 19√3। ठीक, अगर इसको इतने मीटर दूरी पूरी तो क्या एक्स होगा, इतनी मीटर दूरी वो चला होगा। ठीक है, टुवर्ड्स द टावर। अगर आपका आंसर ना मैच कर रहा हो तो आप ऐसा करिएगा कि उसकी √3 की वैल्यू डाल लीजिएगा। जब आप √3 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो ये 19√3, जैसे 19√3 आंसर आया x = ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका 19 × 1.732। इससे मल्टीप्लाई करा लीजिए, आपका एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगा। क्लियर है बात। अच्छा, तो इसको नोट करिए, और नोट करना ही नहीं होता है, आप नोट कर कर बैठकर इसको खुद स्वयं से लगाइए, बुक में देख के लगाइए, आपको बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है, आप एनसीईआरटी बुक को में देखिएगा, आपको मिलेगा। ठीक है, और भी कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे एनसीईआरटी का या अदर बुक्स का, आप कमेंट करिए, मैं उसको क्वेश्चंस को बताऊंगा। आप कैसे, तुम सोच रहे हो कि कमेंट सर को मैं कैसे करूं कि, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ तरीका आपको। आप जिस क्वेश्चंस पर है उस बुक का पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर बस नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, तो मैं वहाँ से देख लूँगा कौन सा क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहा है, मैं इजी से बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, तो आप दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, ये आप नोट करिए इतना। ठीक है, ये जो तीसरा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे देखिए। इसमें कह रहा है कि 1.2 मीटर टॉल अ गर्ल, ठीक है, स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. Full stop. After some time the angle of elevation reduce is 30 degree। क्लियर है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। आप इसको देखिए, मैं कितने इजी वे से लगाऊंगा। इसमें देखो कह रहा है कि 1.5 मीटर टॉल गर्ल, जैसा अभी क्वेश्चन बताया, तो मैंने कहा 1.5 मीटर गर्ल, तो मैंने 1.2 बना लिया, ये गर्ल की हाइट है। अच्छी बात, ये मैंने एक ग्राउंड खींच लिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। अब इसमें क्या सिस्टम क्या कह रहा है कि एक गुब्बारा मतलब उड़ रहा था। ठीक, तो ये मान लो ये यहाँ पर गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है, उसे बैलून कहा है। तो लड़की ने उस गुब्बारे को देखा, तो देखेगी तो अपनी आंखें से देखेगी, क्लियर बात है। अब क्या रहा है कि कुछ देर बाद जो है गुब्बारा उड़कर मान लीजिए इस पोजीशन पर आ गया, यहाँ, ठीक है, इस पोजीशन पर आ गया, तो जाहिर सी बात है कि गुब्बारे की ये हाइट यहाँ पर होगी। क्लियर। अच्छा, तो क्या सिस्टम है कि ये लड़की की हाइट बराबर हाइट यहाँ तक खींच ली। ठीक, अच्छा, ये आपका ग्राउंड पर ऐसे मिला एंगल। अच्छा, अब क्या है कि ये लड़की कह रही कुछ देर बाद ये भी देख रहा था इसको, तो हाइट कम हो गई, तो जिसका मतलब है, जैसे वो कह रहा है कि गुब्बारे की कुछ देर बाद हाइट मतलब एंगल जो है वो कम हो गया। तो कम इसीलिए हो गया क्योंकि गुब्बारा अगर हवा में उड़ रहा तो ऐसे रुका तो रहेगा नहीं, वो धीरे 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 क्या होगा, आगे की ओर जाएगा, और तुम वहीं पर स्टे हो, तो क्या है, ऐसे देखोगे कि हाँ मतलब जो है दूर गया, तो एंगल आपका इसका कम होगा।
ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या है, अब इसमें क्या कह रहा है कि जैसी बात है, जो पास वाला एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा, मैंने बताया, ठीक। और जो दूर वाला एंगल होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा, दिस होगा। क्लियर हो गई बात। इसने कहा कि जो हाइट है गुब्बारे की वो है 88.2, ठीक, 88.2 ऊंचाई से ये गुब्बारा उड़ रहा है। लड़की की हाइट है 1.2, ठीक है। तो ये देखो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ ABCD, ठीक। तो ABCD एक रेक्टेंगल हो गया, और यू नो दैट रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड हाइट बराबर होती है, साइड बराबर होती है, तो ये भी 1/2, तो यहाँ से घट जाएगा, तो ये गुब्बारे की हाइट 20 गया, तो जो भी आए देखना भी, ठीक है। तो ये हाइट दिस हो जाएगी, ठीक। अच्छा, इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, ठीक है। तो यानी डिस्टेंस, यानी ये पूरी AB पूछी है आपसे, ठीक, आप समझ लीजिए, ठीक। तो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी से हो गया। देखने बात, ये क्वेश्चन देखने में कठिन है इसलिए बच्चा घबरा जाता है, ठीक है वैसे क्वेश्चन बहुत सरल, वेरी इजी कॉन्सेप्ट से देख के कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम सीधे कहेंगे कि भाई लेट एज्यूम, ठीक, लेट एज्यूम ट्रेवल, लेट एज्यूम द डिस्टेंस traveled by the balloon, ठीक, by the balloon is x मीटर, मैंने मान लिया x मीटर वैल्यू करा, ठीक। हम कहेंगे कि लेट ABCD is a rectangle, क्लियर है। तो हमें पता है रेक्टेंगल है, तो हम कह सकते हैं AD बराबर BC बराबर 1.2, ठीक। तो हाइट हमें पता है, हाइट तो अब इतना हमने निकाल लिया, ठीक। अच्छा, तो इसको कुछ नाम दे दें, इसे मान लो ABCD है, ये मान लो E और ये मान लो L, ठीक। अच्छा, तो हम निकाल लेंगे ED बराबर क्या हो जाएगा, ED बराबर हो जाएगा आपका AE माइनस का AD, ठीक। तो AE कितना है 88.2 माइनस 1.2, तो 2 में से 2 0, ठीक, हाँ ठीक है, 2 में से 2 0, और ये आपका हो जाएगा 87, ठीक। तो 87 डायरेक्ट आप लिख लीजिए, 87 मीटर ऊंचे, मतलब ऊंचाई पर जो चीज़ है, ED आपको पता चल गया, ठीक। अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल, ठीक, ECD, तो हम जानते हैं tan 60 लेंगे, tan 60, ठीक। तो tan 60 लोगे, ठीक है। तो tan 60 लिया तो ये हो गया आपका ED, तो ED कितनी हो गई 87, ठीक। और ये पूरी दूरी ये तुम्हारी x, ठीक। तो ये पूरी आपकी हो गई x, क्लियर, ठीक। तो √3 की वैल्यू मैंने √60 की कितनी बताई थी, √3 बताई थी, तो ये हो जाएगी √3x = 87, ठीक। तो x की वैल्यू निकाल लो, x = 87/√3, ये आपको पता चल गई, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब इन लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल क्या, या छोटा वाला ले लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर कोई नाम दे दें, EFG मान लो इसको, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा FCG, ठीक। तो FCG में भाई जितनी 87 ये भी है तो 87 ये भी होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री, अच्छा ये मैं गलत कर दिया हूँ, ये 60 ले लिए, ये 30 होगी, सॉरी, ये जगह देखो 30 होगा, मैंने गलत कर दिया, पीछे वाला कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक हो गई क्योंकि दोनों एक ही तरह लिखे थे तो इसलिए प्रॉब्लम हो गया, अच्छी बात है, एक ही पास लिखे थे, ठीक।
कोई दिक्कत नहीं। तो tan 30 तो ये हो जाएगा 1/√3, ठीक, इक्वल टू 87/x, ठीक। तो आपका x इक्वल टू क्या आ जाएगा 87√3, ठीक, ये आ जाएगा। कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम ऐसी बात नहीं, ठीक। देखो अब देखो, अब इस ट्रायंगल में जाएंगे तो हमें पता है ये पूरा, तो पूरा कितना है 60 डिग्री है, ठीक। तो हम लिख देंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू 87 अपॉन, यहाँ पर नहीं पता है तो GC ले लें, GC, ठीक। अच्छा, तो यहाँ GC को मान लो y मान लो, तो यहाँ पर हमने y रख दिया, ठीक। tan 60 के मान अभी बताया, ठीक है, √3 होता है, ठीक। तो ये हो गया √3y इक्वल टू 87, अच्छी बात है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 87 अपॉन √3, ठीक। अच्छा, अब हमें पूछ रहा था AB, ठीक। तो AB बराबर कितनी हो जाएगी, इन दोनों का सम, ठीक। तो x प्लस y, ठीक। तो AB इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 87√3, ठीक, और प्लस इसका कितना है 87 अपॉन √3, ठीक। तो यू नो दैट, ठीक है, 87 कॉमन ले लो, ठीक। ये हो जाएगा 3 + 1/√3, ठीक। और थोड़ा आगे कर रहा हूँ, हो सकता है लोग ना दिखाई दे, क्या देखो, ठीक। तो 87 कॉमन है, ठीक, √3, तो ये इंटू 4/√3, ये आपका आ जाएगा 4/√3, ठीक है। √3 से हो सकता है मल्टीप्लाई कराया गया हो, ठीक। तो √3 ऊपर और नीचे आएगा 3, क्या 3 कट सकता है, 3 × 2 = 6, हाँ कट जाएगा, ठीक। तो ये हो गया 3 × 2 = 6 और 27 9, ठीक। तो और इसको गुणा करा लो, 9 × 4 = 36, 3 हासिल और 4 दूनी 8, 8 और 3, 8 × 3 = 11, ठीक। 111√3 ये आएगा AB। अगर AB को और जानना चाहें तो पता है आपको 1.732 से मल्टीप्लाई करा के आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग इनको लगाइए और PMC को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। एक बेहतर मैथमेटिक्स सीखने के लिए, एक सरल कॉन्सेप्ट में सीखने के लिए, और जो भी क्वेश्चंस आपकी फंसते हैं वो आप कमेंट करिए, बिल्कुल आपको जवाब मिलेगा उसका। एक मतलब ईजी वे में मैं बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चंस होंगे, और ज़रूरी नहीं है कि जो कॉन्सेप्ट मैं चला रहा हूँ उसी से रिलेटेड आप पूछिए, और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू आपकी पूरी वीडियो देखने के लिए, और चैनल सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।